असम में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 9 अप्रैल को खत्म हो चुकी है और आज 29 अप्रैल को असम की 126 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल भी सामने आ गया है। अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए हैं और सबसे चौंकाने वाली बात है कि सभी एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, या यूं कहा जा सकता है कि इतिहास फिर दोहराया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इन तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल पर नजर डालते हैं और जान लेते हैं कि आखिर किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आ सकती हैं। तो जैसे कि हम सबसे पहले एक्सेस माई इंडिया एजेंसी की बात करें तो एक्सेस माई इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 88 से 100 सीटें, कांग्रेस को 24 से 36 सीटें और अन्य को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। उसके बाद बात मैट्रिक्स की करें तो 85 से 95 सीटें, कांग्रेस को 25 से 32 सीटें और अन्य को 6 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी आप बीजेपी और कांग्रेस में अंतर साफ देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अंतर दोनों में है। उसके बाद पीपल्स पल्स की बात करें तो 68 से 72 सीटें, कांग्रेस को 22 से 26 सीटें और अन्य को सिर्फ 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके बाद पी मार्क की बात करें तो बीजेपी को 82 से 94 सीटें, कांग्रेस को 30 से 40 सीटें और अन्य को सिर्फ 1 से 5 सीटें मिलने का ही अनुमान है। जेवीसी की बात करें तो 88 से 101 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में हम बात करें तो 23 से 33 सीटें और अन्य के 2 से 5 सीटें मिलने का ही सिर्फ अनुमान लगाया गया है। इसके बाद चाणक्य स्ट्रैटेजीज की बात करें तो बीजेपी के खाते में 88 से 98 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस को सिर्फ 22 से 32 सीटें और अन्य को सिर्फ 3 से 5 सीटें मिलने का ही अनुमान है। इसके अलावा पोल डायरी की बात करें तो बीजेपी को 86 से 101 सीटें, यानी कितना अच्छा आंकड़ा है ये। इसके अलावा कांग्रेस को 15 से 26 सीटें और अन्य को सिर्फ 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। हमारे पास और भी एजेंसियों के आंकड़े हैं। ये देखिए, वोट वाइब की जो बात करें तो बीजेपी को वोट वाइब के मुताबिक 90 से 100 सीटें मिल सकती हैं असम में। कांग्रेस को सिर्फ 23 से 33 सीटें मिल सकती है और अन्य को 0 से सिर्फ 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। जनमत पोल्स एजेंसी की बात करें तो बीजेपी को 87 से 98 सीटें दी गई हैं, कांग्रेस को 29 से 30 और अन्य को तो बिल्कुल 0, यानी कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इन आंकड़ों में भी, इन एजेंसी के आंकड़ों में भी आप देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में कितना ऊपर नीचे का कितना बड़ा अंतर है। कामाख्या एनालिटिक्स की बात करें तो बीजेपी को 85 से 95 सीटें, कांग्रेस को 26 से 39 सीटें और अन्य को 0 से 3 सीटें। सी वोटर्स की बात करें तो बीजेपी को 82 से 94 सीटें, कांग्रेस को 26 से 36 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीटें। सीएनएक्स की बात करें तो बीजेपी को 84 से 96 सीटें, कांग्रेस को 28 से 36 सीटें और अन्य को 101 से 4 सीटें। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि असम में बीजेपी और कांग्रेस की कहीं भी किसी भी एजेंसी के मुताबिक, किसी भी एग्जिट पोल के मुताबिक दूर दूर तक भी कांटे की कोई टक्कर नहीं है। साफ तौर पर बहुमत जो है वो बीजेपी को ही मिलता नजर आ रहा है। यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा की जो सरकार है उसको दोबारा से दोहराया जा सकता है। ये आंकड़े तो यही कह रहे हैं। इस आंकड़े से समझा जा सकता है कि असम में एक बार फिर हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार बन सकती है। हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार की वापसी तय मानी जा रही है। विभिन्न एग्जिट पोल में सत्ताधारी गठबंधन को भारी बहुमत मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ सीमित सीटें ही मिल सकती हैं। असम में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 126 है, बहुमत 64 सीटों पर ही मिलेगा। आपको याद दिला दें कि साल 2021 के चुनावों में बीजेपी को 60 सीटें मिली थी, जबकि विपक्ष कांग्रेस को 29 सीटें और एआईयूडीएफ को 16 सीटें मिली थी। हालांकि ये केवल अनुमान है, वास्तविक परिणाम 4 मई को घोषित होंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ न्यूज़ 24 पर बने रहिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप इन सारे एग्जिट पोल से कितने सहमत हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।